एक नई पीढ़ी, मानवता, एक विशाल जीवित जीव के रूप में चक्रों में विकसित होती है, जैसे जैसे यह समझ और जागरूकता में प्रगति करती है, नैतिक और बौद्धिक रूप से अपने आप को नवीकरण करती है। कार्डेक ने इस घटना का वर्णन एक परीक्षण और प्रायश्चितों की दुनिया से एक पुनर्जनन की दुनिया में संक्रमण के रूप में किया। पृथ्वी पर एक आध्यात्मिक और नैतिक आवृत्ति का परिवर्तन। जब ए जेनेसिस लिखा गया था, तब विज्ञान अभी भी जैविक विरासत और प्रजातियों के विकास के तंत्र को समझने में प्रारंभिक अवस्था में था। आज आनुवंशिकी और आणविक जीव विज्ञान पुष्टि करते हैं कि जीवन का हर रूप निरंतर उत्परिवर्तन और अनुकूलन की प्रक्रिया से गुजरता है, जो प्राकृतिक कानूनों द्वारा संचालित होता है, जो आध्यात्मिक विकास को भी नियंत्रित करते हैं। जैसे डीएनए उन सूचनाओं को संग्रहीत करता है जो शरीर और व्यवहार को आकार देती हैं, आत्मा अपने भीतर लगातार जीवन के अनुभवों को संजोती है, समय के साथ परिष्कृत होती है। यह ग्रहों का संक्रमण अचानक नहीं है, बल्कि क्रमिक है। अधिक उन्नत आत्माएं अधिक संख्या में पुनर्जन्म ले रही हैं, धीरे धीरे पिछले पीढ़ियों को प्रतिस्थापित कर रही हैं। ये आत्माएं भाईचारे, न्याय और एकजुटता को मानव सह अस्तित्व के मूलभूत तत्वों के रूप में समझने के लिए तैयार हैं। कार्डेक ने इन्हें नई पीढ़ी कहा, एक नवीनीकृत पृथ्वी के निर्माता। आधुनिक विज्ञान ऐसे फिनोमिनोस का अवलोकन करता है जो इस परिवर्तन को दर्शाते हैं। न्यूरोसाइंस में यह पाया गया है कि मानव मस्तिष्क अत्यधिक लचीला है। यह सीखता है, अनुकूलित होता है और जीवन भर पुनर्गठित होता है। इसका अर्थ है कि नई पीढ़ियां जैविक रूप से अधिक जटिल मानसिक संरचनाओं के साथ कार्य करने के लिए सक्षम आती हैं, जो सहानुभूति, अंतर्ज्ञान और सहयोग के प्रति अधिक खुली होती है। ये विशेषताएं आध्यात्मिक प्रगति से जुड़ी होती हैं। क्वांटम भौतिकी में हम सीखते हैं कि चेतना देखी गई वास्तविकता में भाग लेती है। प्रत्येक चुनाव, प्रत्येक विचार और प्रत्येक कंपन चारों ओर के ऊर्जा क्षेत्र को प्रभावित करते हैं। यह समझ आत्मिक दृष्टिकोण के करीब है, जो कहता है कि हम अपने भाग्य के सहलेखक हैं और ग्रह के संतुलन के लिए सह जिम्मेदार हैं। इस प्रकार पृथ्वी का पुनर्जनन केवल एक ब्रह्मांडीय घटना नहीं है, बल्कि चेतना के परिवर्तन की एक सामूहिक प्रक्रिया है। इसलिए नई पीढ़ी जैविक उम्र से नहीं, बल्कि नैतिक स्पष्टता के स्तर से परिभाषित होती है। ये आत्माएं हैं जो सभी प्राणियों के बीच आपसी निर्भरता को समझती हैं और जीवन को ऊर्जा और प्रेम के एक जाल के रूप में देखती हैं। वे सभी संस्कृतियों, पेशों और राष्ट्रों में पुनर्जन्म लेती हैं, नई विचारों को लेकर आती हैं, टूटने को प्रेरित करती हैं और बदलाव को प्रेरित करती हैं। संकटों के बावजूद, चाहे वे सामाजिक, पर्यावरणीय या आध्यात्मिक हों, मानवता आगे बढ़ती है। भूविज्ञान और खगोल भौतिकी यह दर्शाते हैं कि पृथ्वी ने रहने योग्य बनने से पहले अनगिनत परिवर्तनों का सामना किया। इसी तरह सभ्यता सद्भाव प्राप्त करने से पहले नैतिक उथल पुथल से गुजरती है। आध्यात्मिक स्तर पर दर्द चेतना का उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है, उच्चतर मूल्यों के लिए बुद्धिमत्ता को जागृत करता है। नई युग की शुरुआत हो चुकी है। यह उन युवाओं में प्रकट होती है जो अर्थ की खोज कर रहे हैं, संवेदनशील बच्चों में जो स्वाभाविक सहानुभूति व्यक्त करते हैं, उन वैज्ञानिकों में जो तर्क और आध्यात्मिकता को जोड़ते हैं, और उन आंदोलनों में जो जीवन और ग्रह के प्रति सम्मान की मांग करते हैं। यह एक मानवता के पुनर्मिलन का संकेत है, जो ब्रह्मांड के कानूनों के साथ सामंजस्य में है। यह संक्रमण दुनिया का अंत नहीं है, बल्कि सोचने और जीने के एक पुराने तरीके का अंत है। पृथ्वी आध्यात्मिक कानूनों के अनुसार नष्ट नहीं होगी, बल्कि रूपांतरित होगी, और हम में से प्रत्येक इस प्रक्रिया में भाग लेता है, हर दिन प्रेम, न्याय और करुणा के मार्ग को चुनकर। विज्ञान आज पुष्टि करता है कि सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है, सबसे छोटे परमाणु से लेकर सबसे बड़े आकाश गंगाओं तक। आत्मा विज्ञान इस सत्य को नैतिक और आध्यात्मिक आयाम को शामिल करके बढ़ाता है। नई पीढ़ी इस प्रकार तर्कसंगत विश्वास और वैज्ञानिक ज्ञान, तकनीकी प्रगति और चेतना के जागरण के बीच का विलय प्रस्तुत करती है। दयालुता का प्रत्येक इशारा, प्रत्येक उच्च विचार और दूसरे को समझने का प्रत्येक प्रयास एक बीज है
जो अब हमारे भीतर नई पृथ्वी में बोया जा रहा है। यदि आप मानते हैं कि हम इस परिवर्तन का अनुभव कर रहे हैं और प्रेम ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली शक्ति है, तो लाइक करें, टिप्पणी करें और साझा करें ताकि अधिक दिल मानवता की नई आध्यात्मिक पीढ़ी के लिए जागृत हो सकें।